टू माई चैनल सुदामा जी क्रिएशन। मैं अनुमेहा तिवारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी आप सांस लेते हैं तो कोई आवाज़ तो नहीं आ रही? अगर हमारे सांस लेने या सांस छोड़ते वक्त अंदर से कोई आवाज़ आती है तो वो सही नहीं है। डॉक्टर भी अपना स्टेथ का इस्तेमाल करके ऑस्कल्टेट करके ये पता लगाते हैं कि कोई एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट तो नहीं है। जैसे एक बाइक का बड़ा टेक्नीशियन आवाज़ सुनकर ये पता लगा सकता है कि कोई इंजन में दिक्कत तो नहीं है, उसी प्रकार एक एक्सपर्ट डॉक्टर भी स्टेथ का इस्तेमाल करके आवाज़ की सहायता से ये पता लगा सकते हैं कि आपको कोई समस्या है या नहीं। आज हम किसी स्पेसिफिक बीमारी के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम अपनी वीडियो में 5 सांस लेने के तरीक़ों के बारे में बात करेंगे जो लोग अक्सर गलतियां करते हैं और उनमें थोड़ा सा बदलाव कर आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, अपने अंदर लेने वाली प्राण वायु का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। मैं ये जानकारी काफ़ी जगह से रिसर्च कर लाकर आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ, तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो पहली सांस लेते हैं और अंतिम सांस के साथ हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर पॉजिटिवली सोचा जाए तो ज़िंदगी कितनी मजबूत है। अगर ज़िंदा हैं तो कठिन से कठिन काम कर सकते हैं। आप खुद सोचकर देखिए कितना कठिन से कठिन काम ज़िंदगी में आपने किया है। पूरी ज़िंदगी हम सांस लेते हैं, लेकिन ये बहुत आश्चर्य की बात है। INC की रिसर्च के अकॉर्डिंग 90% लोग सांस लेने का सही तरीका ही नहीं जानते, जिसकी वजह से लोग अपने स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे हैं, अपनी शरीर में नेगेटिव एनर्जी की एंट्री करा रहे हैं और अपने थिंकिंग को भी पॉजिटिव नहीं बना पा रहे हैं। सोचिए, बस सांस लेने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव लाने से ही आप इम्यूनिटी भी ठीक हो सकती है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ सकती है, आपकी बॉडी सिस्टम ठीक हो सकता है। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो हम 5 बातों के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम लोग अक्सर गलतियां करते हैं और उनमें क्या बदलाव लाना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड तथ्यों के बारे में भी जानेंगे। हमारी सबसे पहली गलती ये होती है कि हम छोटी छोटी सांसें लेते हैं, यानी कि डीप ब्रीदिंग नहीं करते। हम अपनी आदत के अनुसार एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से अपने फेफड़ों को सिर्फ 30% तक ही भरते हैं और तुरंत सांस छोड़ भी देते हैं, जिसकी वजह से हम कम ऑक्सीजन कलेक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगती है और हमारे लंग्स का मीडियम एसिडिक होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे ल्यूकोसाइट कमज़ोर होने लगते हैं और हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम होने लगती है। लेकिन जब हम डीप ब्रीथ लेते हैं तो हमारे लंग्स में अराउंड 70 to 80% ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो मीडियम है वो एसिडिक नहीं रह जाता और कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट नहीं होता और ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिन्स जो कोने कोने में प्रेजेंट होते हैं वो भी न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और सांस के साथ बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में हैप्पीनेस के जो केमिकल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी कि डोपामिन और सेरोटोनिन और कई केमिकल्स भी रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से हम खुश रहते हैं और स्ट्रेस और एंजाइटी भी कम हो जाती है। डीप ब्रीदिंग के और भी कई फ़ायदे होते हैं जो कि आप YouTube पे सर्च कर देख सकते हैं। प्राणायाम का पूरा सिस्टम ही इसी बारे में बताता है। हमने भी योगा और प्राणायाम पर एक वीडियो बनाई थी, जिसको आप आई बटन पर क्लिक करके जाकर देख सकते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट के बारे में जानेंगे, जो कि है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। जब भी हम छोटे बच्चों को सांस लेते हुए देखते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि वो जब भी सांस लेते हैं तो उनका पेट बाहर की तरफ पुश होता है, यानी कि पेट फूल जाता है, और जब वो सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर की तरफ चला जाता है, जो कि सांस लेने का बिल्कुल सही तरीका है और मूल रूप से सांस लेने का यही तरीका है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम लोग कई नई चीज़ें तो सीखते हैं, लेकिन सांस लेने का ये मूल रूप तरीका भूल जाते हैं। जब हम पेट से सांस लेते हैं तो जो पेट और सीने के बीच में प्रेजेंट एक मसल होती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और फेफड़ों को एक्सपैंड करने की ज़्यादा जगह मिलती है, जिसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन कलेक्ट होती है और ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिक एयर बाहर चली जाती है और हम ज़्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक फील करते हैं। यही तो हमारे ब्रीदिंग का उद्देश्य है और ये डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग के से ही पॉसिबल है।
अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, जर्क ड्यूरिंग ब्रीदिंग। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सांस लेते वक्त कोई जर्क या ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर हम अपनी सांस में बीच बीच में जर्क लेते हैं या ब्रेक लेते हैं तो इसका लंग्स पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। दिमाग में भी ऑक्सीजन रुक रुक कर पहुंचता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी होने लगती है और हमारी इम्यूनिटी भी प्रभावित होती है। तो हमें बड़ी स्मूथ तरीके से सांस लेनी और छोड़नी चाहिए और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ये ब्रीदिंग अपने आप स्मूथ होने लगती है। चौथा पॉइंट है सांस को लेने और छोड़ने में पॉज लगाना। हम आदतन या किसी कारण की वजह से सांस में पॉज लेना शुरू कर देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। सांसों को ही प्राण कहा गया है और यही हमारे शरीर को ज़िंदा रखती है। और जब हम इसमें पॉज लगाते हैं तो उस समय प्राण ऊर्जा हमारे बॉडी में ढंग से सर्कुलेट नहीं हो पाती है। ये रिसर्च में भी पाया गया है कि जो लोग सांसों में पॉज लाते हैं उनमें एनर्जी लेवल की कमी रहती है और कोई पॉज आता है तो उसे डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करके ठीक किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट ये है कि जब भी आप सांस ले रहे हैं तो आपके शरीर के किसी भी अंग से आवाज़ नहीं आ रही हो, जैसे कि गले से, हृदय से, फेफड़ों से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको कहीं से भी आवाज़ आ रही है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और एक्सपर्ट डॉक्टर ये पता कर लेते हैं कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है और इसका इलाज सजेस्ट करते हैं। आपको आवाज़ बंद करने के लिए सारे तरीके अपनाने चाहिए, चाहे वो मेडिटेशन हो या मेडिकेशन हो। अगर आप धीरे धीरे लगभग 2 महीने तक पांचों पॉइंट पर ध्यान देंगे तो आपके सांस लेने के तरीके पे ज़रूर अंतर आएगा, पॉजिटिविटी आएगी, आपकी इम्यूनिटी में भी इम्प्रूवमेंट रहेगी, मस्तिष्क में हैप्पी हार्मोन्स का संचार होगा। हमारे चैनल पर बहुत सारे स्वास्थ्य से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं, उन्हें देखकर अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता बढ़ाएं और इन्हें शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको पता चल सके।